बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। जो जेल में उत्पन्न होता है उसे बाहरी वातावरण का कोई पता नहीं चलता है, बस उसके लिए उतना ही जगत है। कूप मेड जस कूप प्यारा, विष को अमृत कहत गवारा। कुएं के मेंढक को कुआं ही प्रिय लगता है। मैंने एक बार एक बात बताई थी, बस उसका संसार वहीं तक होता है। जाके हृदय भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा जिसका चिंतन है वो वैसा बन जाता है। इंसान चिंतन है। साहब परमलोक की व्याख्या कर रहे हैं। अब आइए वजह क्या है, परमलोक आनंददायक क्यों है। साहब की वाणी में उस लोक का उल्लेख लाखों जगह है। चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसारा। वहां दुख सुख नहीं है। क्यों नहीं है, आज इस पर थोड़ी बातचीत करते। तहवा रोग सोग नहीं हुई। वहां बीमारियां क्यों नहीं है, ये बीमारियां तो 5 तत्वों के कारण है। ये बीमारियां तो सिर्फ हमारे स्थूल शरीर को प्रभावित करती है। इन बीमारियों का हमारी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। जितनी बीमारियां कफ पित्त वायु से होती है, आप देखें कुछ बीमारियां गर्मी में हो जाती हैं, आप देखें कुछ बीमारियां बरसात के मौसम में हो जाती हैं, बहुत सर्दी में होती है। मैं लद्दाख में भी 2 साल रहा। वहाँ चिल्बलिंग, स्नो ब्लाइंड और कई और बीमारियां हैं। सूर्य निकलता है तो पूरी बर्फ, ऐसे लगता है कि बर्फ का हर एक कण हजारों वॉल्ट के बल्ब के समान है। तो इस तरह से जितने रोग हैं उनका संबंध 5 तत्व से है। ये 5 तत्व का तन है। 5 तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान, इनमें कुछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। चंद्र सूर्य दिवस नहीं रहने, ये तो साफ साफ बात है। वहाँ चांद सूरज दिवस रहने नहीं है। सदा आनंद होता है वागर, कबो न हो तो दासा। ऐसा एलिमेंट है वहाँ। जैसे जल में रहने वाली मछलियाँ बस जल को ही अपना आधार मानती हैं, जल ही उनका संसार है, बाहर आते मर जाती है। इस तरह जो कीट है 27 लाख किस्म के, वो जमीन को ही अपना आधार, भूमि के अंदर ही रहते। इसी तरह पिंडज लोग पृथ्वी पर ही विचरण करते हैं, बस उनका यही जगत है। वहाँ नहीं काया नहीं माया हो। एलिमेंट इतना, वो सतलोक है क्या, सतपुरुष ही सतलोक है, उसमें जाकर समाता है इंसान। तहवा जरा मरण ना हुई। जन्म मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा तो अजर है। ऐसी धारणा तो हम सबके बीच में हैं, परोक्ष अपरोक्ष रूप से। दुनिया के जितने भी धर्म और लोग हैं वो इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आत्मा अमर है। वो खुद ऐसा एलिमेंट है जिसे जल कोई नुकसान नहीं कर सकता। हमारे शरीर को तो जल गला देगा, अग्नि उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हमारे शरीर को तो अग्नि झुलसा देगी, वायु आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वायु तो तूफान आ जाए आदमी भयभीत होता है। इस तरह पंचभौतिक तत्व आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजन्मा नित्य, ये बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसा एलिमेंट वो है जिससे ये जगत की उत्पत्ति है। इसलिए उनकी संज्ञा बड़े शब्दों से, विविध नामों से उस सर्वशक्तिमान को ज्ञानियों ने संबोधित किया है। बड़ी संज्ञाएं दी है उन्हें।
अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, अमान, अविगत, जो विगत नहीं, अडोल, जो डुलता फुलता नहीं। डुलना तो क्रिया है, क्रिया मन से। अनूप, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। हम सब उपमा किससे देते हैं? भौतिक पदार्थों से देते हैं। कोई जगह गहरी है तो कहते हैं भैया समुद्र की तरह गहरी है। कोई रोशनी देने वाली चीज़ है तो कहते हैं सूरज के समान तेज। लेकिन वो तो अनुपम है, वो इन उपमाओं में नहीं आता है। अलग, जिसे कर्म ज्ञान इंद्रियां नहीं देख सकते हैं, ऐसा विवरण शास्त्रों में भी है और महापुरुषों ने भी परम पुरुष का यही विवरण दिया है। अडोल, अबोल, डुलना तो वायु है, बोलना भी वायु है। जब वो पंच अधिभौतिक तत्वों से परे है, अजर, जलता नहीं, निस्वादी, नेकामी, निर्मोह, अनादि। अनादि इसलिए कहा गया कि किसी भी देश काल अवस्था में जो भी उत्पन्न हुआ वो नाश होगा उसका, इसलिए वो अनादि है, अनुपम है, निर्मोही। मोह तो हम सब लोगों को भौतिक तत्वों के कारण से होता है, वहां भौतिक तत्व नहीं है। निक्रोधी, निर्वैर, निशंका, उसमें क्रोध नहीं है। क्रोध तो इंद्रियों और मन के कारण से उत्पन्न होता है। गुणातीत, निर्धुन, निकलंका, वो निष्कलंक है, गुणातीत है, किसी गुण दोष में नहीं आता। कह रहे एक कहूं तो है नहीं, दुई कहूं तो गार, है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। अर्थात यूं बस जो पहुंचा जाने का भाई, कहन सुनन से न्यारा है। कहे कबीर ये सैन गुंगतनी, गूंगे वाला हिसाब है। नहीं ताह काल वचन की खानी, अमृत बोल बलबल। वहां काल भी नहीं है, दिवस और रजनी भी नहीं है। रात और दिन तो सूर्य की गति के, पृथ्वी की गति के कारण हो रहा है। आलिस निद्रा नहीं प्रकाशा। आलिस तो अग्नि तत्व के कारण से होता है। जितनी भी शरीर की वृत्तियां हैं सब बंधन कारक है। यहाँ साहब इस शरीर के विषय में बस समरी एक दे रहे हैं, कह रहे हैं ये तन विष की बेलरी, सभी तरफ से विकारों से भरा हुआ है। असुख है हमारे घरे, कहे कबीर समझाए, सत्य नाम को जान के अस्थिर बैठता है। साहब कह रहे हे धर्मदास, ऐसा सुख है हमारे घर, सच्चे नाम की प्राप्ति से। आपने एक चीज देखी होगी, फिटकरी जल को शुद्ध करती है। फिटकरी के हाथ पांव नहीं है, वो क्या करती है, उसमें गुण है। जो छोटे से छोटे कण जल में मैल के हैं, जो हमें नहीं दिखते हैं, उनमें विस्फोट करती है। वो बड़े हो जाते हैं तब हमें दिखते, फिर छान लो पानी। इस तरह नाम अंतःकरण की शुद्धि करता है, वो भी विस्फोट करता है। हमारे अंदर बैठे हुए शत्रु
उस नाम की ताकत से दिखते हैं। आपके कमरे में अगर पूरा प्रकाश का संसाधन है लेकिन आपको जानकारी नहीं तो आप अंधेरे में बैठे। सुन धर्मन मैं कहूँ समझाई, एक नाम सेवो चितलाई। अब साहब यहाँ 5 नाम नहीं बोल रहे, 4 नाम नहीं बोल रहे, सहस्त्र नाम नहीं बोल रहे, एक नाम बोल रहे। जय सुमृत जीव होए उबारा। अब ये नाम का की तात्विक शक्ति क्या है? ये हृदय प्रकाशित कर देगा। क्या कोई बल्ब है? नाम अधि पधर देहरी जो चाह सूझे। क्या वो कोई बल्ब है? नहीं। जब अंतःकरण की शुद्धि, यांत्रिक ज्ञान, इसको आंतरिक प्रकाश कहा, हृदय गुरु प्रकाशित करता है। आंतरिक प्रकाश, ये आंतरिक प्रकाश क्या है? हम सब भौतिक प्रकाश को जानते हैं, अग्नि का प्रकाश जो इंद्रियों से अनुभव होता है, लेकिन ये आंतरिक प्रकाश हमारे हृदय को प्रकाशित करता है। जहाँ सूर्य, चंद्रमा, तारे, अग्नि आदि नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पर ये नाम हृदय को प्रकाशित करता है। जहाँ नाम तय कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। काल वीर मंका बड़ होई, नाम बिना बाचे नहीं कोई। कह रहे हैं नाम बिना नहीं बच सकता। आप देख रहे कई वैक्सीनेशंस वैज्ञानिक निकालते हैं तो उनमें एक ताकत होती है। मैंने कई बार ये रेफरेंस दिया है, 1950 से लेकर 1970 के ये 2 दशक, 50 और 60 का महामारी थी चेचक की देश में। 100% बच्चों को चेचक हो रहा था, लेकिन वैक्सीनेशन लगाने के बाद चेचक नहीं हुआ। इस तरह यहाँ साहब कह रहे हैं सदगुरु में दीनी अजब जड़ी, आदमी सुरक्षित हो जाता है। नाम बिना सब बिद सोहिना। आप इस बात को समझ रहे हैं, संभव है आपकी वाणी, आपके शब्द उसकी व्याख्या नहीं दे पा रहे होंगे, पर नाम के बाद जो बदलाव आप में हुआ उसके दृष्टा आप हैं। हर आदमी अपना बहुत बड़ा गवाह है। तो साहब कह रहे अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम बिना बाचे नहीं कोई। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, चलती चक्की देखकर, चलती चक्की देखकर साबित बचा न कोई। साबित बचे या सोए रहे जो धुर के माही, लेकिन चक्की की किल्ली धुरी में जो रहते हैं दाने वो नहीं पीसे जाते, पूरी दुनिया पिसती है। इस तरह जहां नाम तह कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। काल गरल है तिमिर अपारा, तिमिर कहते अंधकार को, सुमरत नाम होए उजियारा। यहाँ साहब पुष्टि कर रहे हैं, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। गोस्वामी जी तो साहब से पौने 200 साल बाद में आए, वो भी कह रहे हैं नाम रोशन करेगा हृदय को। काल जंजाल है गरल स्वभावा, नाम सुधारस विषय बुझावा। जैसे अग्नि की उष्मा को जल शीतल कर देता है, इस तरह नाम हृदय में शांति लाएगा। नाम तेरा ध्यावा और सुख पावा। सुर नर माते नाम विहुना,
ओठ मुए ज्यों जल बिन मीना। कह रहे उस नाम के बिना सुर नर मुनि आदि भी ऐसे मरे जैसे मीन पानी के बिना मरे। भूल पड़े पाखंड व्यवहारा, तीरथ व्रत और नेम आचार। मैं निंदक नहीं हूं, आप देख रहे हैं ना कि जितनी छल कपट आज भक्ति के क्षेत्र में हो रही है इतनी कहीं नहीं। लोगों ने जीविका उपार्जन का ऐसे धंधा बनाया, इसको बिजनेस बनाई। पहले अध्यात्म की बागडोर उन सन्यासी महापुरुषों के पास थी, त्यागियों के पास थी, जो उस जगत का कल्याण चाहते थे। आजकल उनके हाथ में जो निज और परिवार का कल्याण चाहते हैं। मैं एक बात जब बोलता हूँ लोग बड़े क्रोध होते हैं। मैं कहता हूँ गृहस्थ गुरु नहीं करना, ये मेरे शब्द नहीं है, साहब के हैं। तो वो बिफर पड़ते हैं। अब साहब बड़ा स्पष्ट संदेश दे रहे, जाका गुरु हैं ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मैल न जाए कोई। ये शब्द मैंने कई बार बोला। सार नाम गुरु बिन नहीं पाए, पूरा गुरु अकल समझाए। फिर यहां पुष्टि कर रहे हैं साहब, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले गांठ छुड़ावे कौन। अंधा अगुआ तेहपुर माही, बहु अंधे तह पाछे जाई। वाह, अगुआ सहत परे कूप के माही। अब साहब कह रहे हैं भूल पड़े पाखंड व्यवहार। पाखंड क्या होता है? जो अपने भाव को छिपाकर नकली भाव लाए और अपने हित के लिए दूसरों को ठगे, दूसरों को भ्रमित करे, उसको पाखंडी। साहब कह रहे हैं भूल पड़े पाखंड व्यवहार, भूल पड़े पाखंड व्यवहार। सब जीव उस पाखंड में भूले हुए हैं। तीरथ व्रत और नेम आचार, तीरथ व्रत और नेम आचार। सर्वगुण योग युक्ति जो गावे, नाम बिना नहीं मुक्ति पाएगा। गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भाव उतरो पारा। सर्वगुण योग युक्ति जो गावे, बिना नाम नहीं मुक्ति पावे। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़े संसार, कहे कबीर सतनाम बिन कैसे उतरे पार। इस तरह रजतम सत तीन गुणों में ही आदमी उलझा हुआ है। धर्मदास जी बड़ा यूनिक सवाल पूछ रहे हैं। बिनो स्वामी दुईकर जोरी, कहो गुसाई नाम की डोरी। कैसा नाम है? निराकार निरंजन नाम, ज्योत स्वरूप सुमरत सब ठाऊं। सभी निराकार निरंजन की उपासना करते हैं जो ज्योति स्वरूप है। गावे वेद विद्या वेद अनुपा, जग रचना की और ज्योत स्वरूप। सब ये कह रहे हैं कि उन्होंने जग रचना की निरंजन ने। हाँ, जग की तो रचना निरंजन ने की, ये तो सही है। पर तीन लोग से परे जो परम धाम है वो परम पुरुष का है। भक्त वसल निज नाम कहाई, जिन ये सृष्टि रची दुनियाई। सोई पुरुष है कि आए न्यारा। धर्मदास जी बड़ा गंभीर, क्यों? वो जिज्ञासु थे, पूछ रहे हैं वही परम पुरुष है या कोई और न्यारा है। सो मैं स्वामी कहो व्यवहार। ये महाराज मुझे इसका व्यवहार बताइए। जैते हुए जीव को काजा, सो मैं करूं छोड़ कुल राजा। मुझे आप पर भरोसा है, जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो, कुल लाज छोड़कर मैं वही करूँगा। आप भी देख रहे होंगे, नाम भक्ति जब आप सच्ची भक्ति पर हैं तो आपको बड़ी दिक्कतें आएगी, दिक्कतें बड़ी निराली आएगी। उस दिन भी मैंने इसका जिक्र किया था। अगर आपके घर में थोड़ा सा भी कुछ अनिष्ट हुआ, होता है संसार में, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सबको थोड़ा थोड़ा दुख उठाना पड़ा, समस्याएं लेनी पड़ी, तो बस अंधा अगुआ तय पर माई,
वैसा हाल होगा, आप उनके कहने पर चलोगे तो कैसा हो जाएगा। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई सार शब्द पाए बिना कागा हंस न हुए। एक बहन जी आई, टीचर थी, वेल एजुकेटेड थी, मुंह पर रुपए जितना काला दाग था, और मुंह पर दाग हो तो पहले ही दिखता है। मैंने पूछा बहन जी ये दाग कैसे हो गया? बोला गुरुजी क्या बताऊं, एक फुंसी हुई थी, किसी ने कहा इसमें सुबह दूब घिस कर लगाना, किसी ने कहा लहसुन घिस कर लगाना। मैं ऐसे ऐसे करती गई, थोड़ा अधीर हो गई उसको देखकर। अब गुरुजी ये नासूर बन गया है, अब ये परमानेंट रहेगा। इस तरह नाम पीव का छाड़कर करे आन का जाप, आपको लाखों राय देने वाले मिल जाएंगे, ये करो वो करो। इस तरह साहब कह रहे ये जीव भूला इसमें। नाम प्रभाव निज मोह बताओ, हो दयाल मम तृष्णा बुझाओ। वो नाम का प्रभाव बताओ मुझे, मेरी तृष्णा बुझाओ। होए दयाल दयानंद स्वामी, बोलो वचन सुधा रस जानी वाणी। अपने अमृतमय वचनों से मेरे हृदय के अंधकार को दूर करो। जो कुछ मैं संदेह है सो मोह कहो समझाए, निश्चय कर गुरु मानहूँ बंदो तुम और बंदो तुम पाए। मैं आपको फिर गुरु धारण करूँगा, मेरी शंकाओं का पहले निराकरण कर दो। तुमसे कहूँ जो पुरुष विचारी, ज्योत नहीं वह पुरुष न नारी। अभी भाई हम नाम लेते हैं तो नाम लेत रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विषय के। अभी जैसे हम कहते हैं आग, तो आग का एक दृश्य हमारे सामने आ जाता है। जैसे कहते हैं पानी, पानी का स्वरूप एक सामने आ गया। जैसे किसी का नाम लो तो वो स्वरूप आ जाता है। वो कह रहे हैं वो वाणी में नहीं आने वाला है। ज्योति नहीं वह पुरुष न नारी, वो तो स्त्री भी नहीं है पुरुष भी नहीं है। संज्ञा तो और नाम तो हम भौतिक चीजों का दे रहे हैं ना। तीन लोक से भिन्न पसारा, जगमग ज्योत जहां उजियारा। वाह कैसी ज्योति है वो, फिर ऐसी ज्योति नहीं। उसे एक संबोधन के लिए ऐसा बोल रहे हैं साहब। संशय रहित अमरपुर गांव, वहां शंकाएं नहीं है। आप पहले उस श्लोक की व्याख्या सुनिए। शंका नहीं है, ये तो मन से उत्पन्न होती है, अज्ञान से उत्पन्न होती है। परमानंद है। ये मनुष्य इस संसार में भौतिक थोड़े थोड़े सुख आनंदों को ढूंढ रहा है। तहवा जाए अटल हो सो होई, धर्मराय आवत पर कोई। शोभा अगम अपार, वर्णत बने न एक मुख। कहीं न जात विस्तार, जो मुख होवे पद्म सत। पद्मों अगर मुख भी हो। हे धर्मराज, वहां का वर्णन हो ही नहीं सकता है। हे स्वामी मोहे आदि बताओ, कैसे पुरुष वो लोक बनाओ, वो कैसा लोक है। हे कृपा करके बताओ। हते विदेह द्वितीय नहीं काऊ, सूरज स्नेह ज्ञान तुम भाव। नहीं था पांच तत्व प्रकाशा, वहां पांच तत्व नहीं है, वो है। गुण तीन न छिन्हि आकाशा, वहां तीनों गुण भी नहीं है, धरती आकाश भी नहीं है। नहीं था ज्योति निरंजन राया, वहां ये सब नहीं है।
नहीं तो दशो जन्म नरवाया, 10 अवतार भी नहीं है। नहीं तो ब्रह्म विष्णु महेशा आदि भवानी गौरी गणेश, वहाँ ये भी नहीं है। सोचो अवधु बेगम देश हमारा है। आखिर कबीर साहब को इस दुनिया में इतने लोग आइडियल मानते हैं, उन्हीं की वाणी से मैं बोल रहा हूँ कि वो ऐसा अवधु बेगम देश हमारा है। नहीं था जीव शिव कर मूला, नहीं अनंग जे जेते सब बोला, वहाँ माया भी नहीं है। न था ऋषि सहस्त्र 88 खट दर्शन न सिद्ध 84, ये 88,000 ऋषि भी नहीं है और 84 सिद्ध भी नहीं है। 7 बार 15 तिथि नाही, आदि अंत नहीं काल की शायद। अब साहब इन चीज़ों को नकार कर बोल रहा है कि वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि वो तो अनुपम है। हम तो इस संसार में इन्हीं तत्वों को देख रहे हैं, वहाँ ये नहीं है। कह रहे हे धनदास, वहाँ नहीं माया नहीं काया हो, न वहाँ चित्त है, न पृथ्वी है, न आकाश है। अब वहाँ आनंद क्यों है? एक नेचर होता है। आप देख रहे हैं जल का नेचर शीतल है, आप उसको खूब उबालें, आप उसको खूब उबालें, उसके बाद फिर ठंडा, ये उसका ठंडा हो जाता है, ये इसका नेचर है। चंदन की लकड़ी बड़ी शीतल है, लेकिन जब आग के हवाले कर देते हैं ना तो वो ऊष्म हो जाती है, क्योंकि अग्नि का नेचर ऊष्म है। संज्ञाओं से परम पुरुष को अलंकृत किया है। पर क्या कहें, साहब कह रहे हैं अगर अरबों खरबों मुख हो तब भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बस ये कह रहे, आखिर में क्या बोल रहे हैं पता है? कहा कहूँ कुछ कहा न जाए, किसका पटतर दूं धर्मदासा। पटतर कहते हैं एग्जाम्पल का। हे धर्मदास, मैं किसका एग्जाम्पल दूं? बस जो पहुंचा जाने का भाई, कहन सुनन से न्यारा है। इस तरह ये पूरा ब्रह्मांड नाशवान है। वहां जो पहुंचा बहुर न आवे है संसारा। अब साहब ललचा नहीं रहे, धर्मदास जी को कह रहे हैं असुख है हमरे घरे, कहे कबीर बुझाए। वहाँ वृद्धावस्था नहीं है, रोग नहीं है, मृत्यु नहीं है। हम संसार में हैं। यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं, इंसान सुख का बहुत यत्न करता है, भागीरथी प्रयास करने के बाद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जो प्राप्त होता है सुख मिश्रित दुख। तो वहाँ भय नहीं है, भय अज्ञान से उत्पन्न होता है। जितने भी पदार्थ आप जगत में देख रहे हैं सब आत्मा के बंधन के कारण से हैं, के लिए हैं। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप विचार करें। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़ा अच्छा सोचते हैं, पर संसार को देखो ना, जब यहाँ की स्थिति देखोगे तो आपको लगेगा हम किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। यहाँ साहब कह रहे हैं सयाद के काबू में सब जीव विचारे। यहाँ मैं एक बात और बताता हूँ, बंधन का कारक और कारण केवल मन है। नाम के बाद मन काबू में आ जाएगा। नाम होए तो मात नवाई, ना तो ये मन बांधना चाहिए। बस अपने दिल से आप समझिएगा। और एक चीज़ की मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, स्मरण जरूर करना। आप रोज़ नहा रहे हैं, रोज़ नहाने का एक कारण है कि हम धूल मिट्टी में रहते। कहाँ से आई ये धूल मिट्टी? सूर्य की ऊष्मा के कारण से पृथ्वी की ऊपरी सतह की नमी कम हो जाती है। जब हवा चलती है तो बहुत बारीक अणु पृथ्वी के उठते हैं, उसमें कुछ विषैले भी हैं, वो आकर शरीर में समाते हैं। हमारे शरीर से पसीना निकलता है, उसमें चिपक जाते हैं, कई रोग हो जाते हैं। तो
इस कारण से रोग है, यहाँ दुख है, तत्वों के कारण से। 5 तत्व को तन रचो जाना चतुर्थ जान, तो वहाँ ये तत्व नहीं है, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं है। बस कबीर साहब आखिर क्या कह रहे हैं, का कहूँ कुछ कहा न जाई। हे धर्मदास, मैं क्या कहूँ, कहा नहीं जाता, पर तुम नाम की ताकत से वहाँ पहुँचोगे, वो नाम तुम्हारा मार्गदर्शन करता चलेगा। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए। आप देख रहे होंगे कि नाम की प्राप्ति के बाद आप में कितनी विशेष चेतना आ गई है, आपके क्रियाकलाप बदल गए हैं, आपका मन पर नियंत्रण होने लगा है। अगर आप थोड़ा स्मरण कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा पूरा संसार पागल है, कितना भी इंटेलिजेंट आदमी है, आपको दिख रहा होगा ये मन के अधीन नाच रहा है, मन सबको नशा रहा है, पर आप स्थिर हो गए हैं। कहे कबीर, नाम बिना सूनी शरीर, नाम जान सो संत प्रवीणा। नाम की महिमा सभी संतों ने विशेष की है, इसलिए ये सुमरन करना। और आगे साहब ये बोल रहे हैं, गुरु सजीवन नाम बताए। आपके अंदर मन की भावनाएं उठती है, मन चेतन भी नहीं है, जड़ भी नहीं है, वाह, दोनों की मध्य स्थिति है। आत्मा शरीर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, दोनों की मध्यावस्थी है। मन में जो चेतना है, इस ब्रह्मांड में केवल प्रकाश सूर्य में है, किसी और में कोई प्रकाश नहीं है। नहीं तो चांद में प्रकाश है, वो तो उसकी परछाई है, न तो किसी ग्रह में प्रकाश है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक सूर्य प्रकाशित करता है सब चीज़ों को। जहाँ जिसकी जैसी किरण पड़ी जैसे वस्तु पर, वैसा ही उसके प्रकाश का कलर होता है। इसी तरह से आपके अंतःकरण में मन का तिमिर है, ये अंधकार। आत्मा की व्याख्या तो बड़ी स्पष्ट है, तो फिर जब आत्मा की व्याख्या इतनी अच्छी है कि ये निर्द्वंद हैं, पाप रहित हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, फिर जो चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, फिर ये कहाँ से गंदगी आ गई, अंदर कहाँ से विषय आ गए, अंदर कहाँ से अपना क्रोध आ गया, अंदर कहाँ से फिर पाप आ गया। इसका मतलब है इस शरीर में कोई और भी है जो हमें नचा रहा है, पर वो दिख नहीं रहा है। वाह, यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, या तन में, इस शरीर में, और रहे न कोई, और कोई नहीं रहता, मन और जीव रहे मिल दोई। इसमें मन और जीव रह रहे हैं। कितनी जगहों पर कितना साफ साफ बोल रहे हैं, मनय निरंजन सवै नचाए, नचाए जा रहा है, जो चाहे कराता है, और मोह माया में बंधा है, कल्पना में बंधा है, रिश्ते नातों में बंधा है। कहाँ से आया मोह? मोह का धातु क्या है? कि कुछ चीज़ों को निजी मानकर उनके प्रति आसक्त होना। सुस्पष्ट तो शास्त्र कह रहे हैं, आत्मा का कोई माँ बाप नहीं है, आत्मा का कोई भाई बंधु नहीं है, आत्मा का कोई जनक नहीं है, वो नित्य है। तो उसके बाद ये सब चीज़ें हो रही है, पूरी तो उल्टी हो रही है ना, सब तो अटपटी हो रही है ना। इसका मतलब है कुछ शरीर में गड़बड़ करने वाली ताकत है, उसको कोई देख नहीं पा रहा है। साहब बड़ा साफ कह रहे हैं, मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, या की रूप न रेखा। इसलिए ये बहुत बारीक, जैसे आपके शरीर में रोग हुआ, भाई आपको डॉक्टर चेक करके बोलता है कि आपके अंदर अभी वायरल फीवर है, उसके कीटाणु पहुँच गए हैं पर दिख नहीं रहे हैं। हम दवा लेते हैं, दवा चुपके से उनका विनाश कर देती है। इस तरह जबै नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। बस आप ये अपना कंसंट्रेशन नाम में रखो, वहाँ आनंद है। आप धूप में बैठते हैं, आपको ऊष्मा मिलती है, आप छाया में आते हैं, आपको शीतलता मिलती है। आपका जैसा चिंतन होगा, आपका अंतःकरण और मस्तिष्क वैसा ही होता जाएगा। यहाँ साहब कितना सटीक शब्द कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। इसलिए सुमरण कर ले मेरे मना, ये नहीं भूलना। क्यों? अगर आप सुमरण नहीं कर रहे हैं, आप चेतन हैं, तो आपके अंदर फिर मन की कल्पना ही तो उठेगी, वो घुमाता रहेगा। कभी कहीं की बात याद दिलाएगा, चित्त भी पुरानी बातें याद दिलाएगा। इसलिए
चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। बाकी चीज़ों पर अपना कंसंट्रेशन नहीं लेना, बस नाम। जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के बिना जो कुछ है, साहब कह रहे वही काल की फांस है। अच्छा, अभी इस मौसम में मच्छरों का भी उद्गम हो जाता है, उनसे बचना। कुछ ऐसे मच्छर हैं जो बहुत खतरनाक बीमारियां लाते हैं। ख़ास तौर पर बच्चों को भी सावधान रखना। रात को जब वो सोते हैं तो मच्छर उनको बहुत परेशान करते हैं। मच्छरों से बचने का सबसे उत्तम संसाधन है मच्छरदानी। ये ज़रूर लगाएं, आप सुरक्षित रहें। ध्यान भजन में भी मक्खी मच्छर तंग करते हैं, भजन में भी अवश्य बैठें। यही सार है, कबीर सुमरन सार है। बाकी तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं दो, क्योंकि ये कोई पिछड़ापन नहीं है, ये अगड़ापन है। जब आपका ध्यान दुनिया के विषयों में घूमेगा, विकारों में घूमेगा, आपका अंतःकरण इससे दूषित होता जाएगा। तो पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुज्र ए दिल को। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहिब।